हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हो? आई होप मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, आपका जो बोर्ड एग्जाम है कृषि भौतिक विज्ञान का, ठीक है, जो हमारे कक्षा 11 के भाई हैं उनकी ये क्लास क्या होने वाली है, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर जो हम देखेंगे, क्या देखेंगे? कृषि भौतिक विज्ञान है क्या। एक मिनट रुको, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। जो हमारी कृषि भौतिक विज्ञान है, ठीक है, क्या है हमारी कृषि भौतिक विज्ञान है। तो उसके अंदर क्या है, जो न्यूमेरिकल आते हैं उनके बारे में क्या थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल है कृषि भौतिक विज्ञान जलवायु विज्ञान से है, ठीक है। तो इसमें जो है मैंने जो न्यूमेरिकल लिया, आपकी किताब में क्या एक टॉपिक है सदिश राशियाँ। कौन सा टॉपिक है? सदिश राशियाँ है। आपने पढ़ रखा होगा कि सदिश राशि और अदिश राशि किसे कहते हैं। तो दोस्तों उस क्लास से क्या है, कुछ न्यूमेरिकल है, ठीक है। उस वाली क्लास से क्या है, कुछ न्यूमेरिकल है जो ज़्यादातर क्या आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक। इस क्लास के अंदर क्या मैं 4-5 क्या आपके क्या कराने वाला हूँ न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपने इस भाई को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप तक क्या पहुंच जाए। तो दोस्तों चलते हैं, गैर टाइम वेस्ट करें आगे, ठीक है। आपसे देख सकते हैं कि एक पिंड ठीक है पर दो बल क्रमशः कितने 26 न्यूटन 15 न्यूटन के क्या हैं लगे हुए हैं, क्या हैं लगे हुए हैं। उन बलों के बीच का कोण कितना है हमारा 60 अंश का, ठीक है, कितना 60 डिग्री का, ठीक है। परिणाम बल का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका क्या आपका फार्मूला क्या पता होना चाहिए। जो हमारे परिणामी बल का जो फार्मूला होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो उसका जो सूत्र होगा आपका क्या होगा, मैं आपको बता दूँ। सूत्र होगा उसका आर बराबर अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट होगा मतलब सबके इस तरीके से, ठीक। तो उसका क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या होगा पी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा क्यू का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2p q, ठीक है। क्या हो जाएगा 2p q। और इसमें कोण दे रखा है, ठीक है, कोण दे रखा है हमारे, तो कितना कोस इसमें लगा देंगे कोस थीटा, ठीक है। जो हमारा कोण का मान है वो कोण का मान इधर आ जाएगा दोस्तों। तो इसका जो हो गया सूत्र हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये फार्मूला क्या ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि इस फार्मूले से क्या आपको ज्ञात करना है ये न्यूमेरिकल, ठीक है। मैंने क्या इसमें जो आपके चैप्टर के हैं न्यूमेरिकल, वो तीनों में क्या फार्मूला इसमें क्या लगा के बताऊंगा। 3 तरीके के फार्मूला लगने हैं। अगर इस चैप्टर से आपको क्या आता है कोई भी क्वेश्चन, तो आप इजीली तरीके से क्या हल कर दें, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है जो कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन है उनमें क्या पूछा गया है, तो वो भी मैंने इसमें क्या इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है। आपको क्या ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला फार्मूला क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपको क्या पता होना चाहिए, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि दो बल क्रम से दे रखे हैं, ठीक है। यानी कि हमें क्या दो बल दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या उन बलों के नाम लिख लेंगे, यानी कि उसे क्या है पी से पहला लिख सकते हैं हम। पहला बल कौन सा आएगा हमारा, ठीक है, दो बल है तो पहला बल कौन सा आएगा कि पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 26 न्यूटन। क्या हो जाएगा 26 न्यूटन हो जाएगा, ठीक। और क्यू बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा जो क्यू बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 15 न्यूटन। कितना हो जाएगा 15 न्यूटन, ठीक है। ये 15 न्यूटन और ये 26 न्यूटन, ठीक। अब क्या हमें पी और क्यू क्या है दोनों मिल गए, ठीक है। ये आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन सा हमें क्या लेना है। इस तरीके से देखो, ये आप इसे ऐप से भी क्या डोनेट कर सकते हैं, यानी कि ऐप से भी क्या है, ये क्योंकि इसमें बल की बात कर रहे हैं तो F1 F2 करके भी आप इसकी जगह लिख सकते हैं, ठीक है। ऐप इसकी जगह ये नहीं कि पी क्यू और क्यू इस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप F1 और F2 करके भी क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो बात करते हैं ये हुई क्या, और कोस हमारा कितना दे रखा है, यानी कि कोण का मान कितना दे रखा है हमारा। जो हमारा कोण है थीटा बराबर कितना है, थीटा का मान है आप इस तरीके से मान सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या है थीटा का मान है, तो कितना दे रखा हमारा 60 डिग्री। कितना दे रखा 60 डिग्री। तो अब इसमें हमें क्या है आर हमें ज्ञात करना है, यानी कि जो हमारा ये है परिणामिक बल क्या है ये ज्ञात करना है। यानी कि परिणामिक बल को क्या हम आर से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि रिप्रेजेंट क्या आर से करते हैं, ठीक। तो दोस्तों चलते हैं इस फार्मूले के हिसाब से क्या हम इसे लगा देते हैं, ठीक। इधर क्या इधर की साइड क्या मैं इसे हल करता हूँ, ठीक। तो आर बराबर क्या हमें ज्ञात करना है, पी का मान हमें कितना दे रखा है, ये वाला जो पी है इसका मान कितना दे रखा 26, ठीक है। कितना दे रखा 26 दे रखा। और हमारा क्या प्लस है, अभी इसमें क्या है हमारा प्लस है, ये क्या हमारा प्लस है, तो हमने क्यू का मान कितना दे रखा प्लस का प्लस लगा दिया 15, ठीक है। इसका वर्ग और इसका वर्ग कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद कितना 2, कितना दे रखा हमारा 26 इंटू 15, और कोस थीटा कितना दे रखा हमारा इसमें
कोस का मान कितना होता है, ज़्यादातर 1/2 होता है। ठीक है, तो हमने क्या इसकी जगह क्या मान इसका क्या रख लिया। ठीक, उसके बाद बात करते हैं क्या हम आर, इसका जो सबका क्या कर देंगे, फिर हम अंडर रूट कर देंगे। क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, इन सब का क्या हम अंडर रूट कर देंगे। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 26 और 26 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 676। ठीक है, 15 15 की गुणा करेंगे तो 225 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इसकी, ठीक है देखो 2 की और 26 की और 15 की हमने गुणा करी तो हमें कितना मिलेगा। ठीक, उससे क्या है गुणा कर देंगे हम। ठीक, उससे क्या है गुणा कर देंगे। तो हमारा ये सब काट फिट के कितना आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये गुणा करके आ जाएगा इसका सब टोटल 390 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 390 आ जाएगा। ओके, इसका क्या हम अंडर रूट कर देंगे फिर। ठीक है, इन सब का क्या अंडर रूट कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम आर, फिर इन्हें क्या जोड़ के कितना आ जाएगा हमारा, ये सब जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा हमारा 1291। ठीक है, इसका क्या वर्ग कर देंगे। अब 1291 का ये वर्ग हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 35.9। ठीक है, 35.9। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 35.9 न्यूटन क्या आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं बता दूं कोस किसका, कोस 60 का जो मान होता है 1/2 होता है। तो ये क्या हमने हल करा टोटल, इतने का हल करने के बाद क्या है ये वाला हमने हल करा इतना, तो इसका क्या आएगा हमारा 390 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है हमने वर्ग का मूल है तो वर्ग लगा दिया हमने, इसका भी वर्ग लिखा रहा 1291 का, तो 35.9 न्यूटन के आसपास क्या हमारा वर्ग आता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका हमारा आंसर पहला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि 16 न्यूटन का क्या 16 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु पर 36 यानी कि 30 अंश का क्या कोण पर कार्य कर रहा है। तो वस्तु पर बल के 36 तथा ऊर्ध्वाधर, ठीक है ऊर्ध्वाधर में घटक बलों के मान क्या ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये क्या इसके हमें बलों के मान करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस प्रश्न में हमें क्या दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, इसके बल दे रखा है, कितना दे रखा है, यानी कि हमारा एफ बराबर कितना दे रखा है 16 न्यूटन। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ इसे आप क्या एफ से भी क्या सम्मानित कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं एन से भी लिख सकते हैं। ठीक, इसे क्या एन से आप लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारे इसमें कोण कितना दे रखा है, जो हमारा कोण है वो कितना दे रखा है 30 अंश। कितना दे रखा है हमारा इसमें, ये वाला जो कोण है 30 अंश का दे रखा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अब इसमें फार्मूला लगेगा। 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, क्षेत्रीज पूछा है इसमें और ऊर्ध्वाधर पूछा है। ठीक है, क्या पूछा क्षेत्रीज ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो क्षेत्रीज का सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले किसका निकालेंगे हम क्षेत्रीज का निकालेंगे, ये वाला जो है ना ये उसका निकालेंगे क्या क्षेत्रीज घटक, क्षेत्रीय घटक का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसे क्या हम एफ एक्स मान लेंगे। ठीक है, इसका क्या मान कि हम जो इसका मान निकालेंगे एफ एक्स मान के क्या निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमारा कितना हो जाएगा, इसका जो मान होगा क्या होगा। ठीक है, एफ एक्स का जो मान निकाल लेंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे अब इसे, इसका कर देंगे कि एफ इंटू क्या करेंगे एफ इंटू, ठीक है यानी कि एफ का मान है। ठीक है, एफ इंटू क्या कर देंगे हम और कोस, यानी कि क्या करेंगे हम कोस कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे कोस कर देंगे। देखो कोस इस वजह से करते हैं क्योंकि ये हमारे क्या क्षेत्रीज है। ठीक है, क्या है क्षेत्रीज है, इसलिए क्या हम कोस का लेते हैं। अगर हमारा क्या ऊर्ध्वाधर होगा, ऊर्ध्वाधर के लिए क्या लेते हैं हम साइन लेते हैं। ठीक है, इसलिए क्या क्षेत्रीज के लिए हम क्या लेंगे कोस लेंगे और ऊर्ध्वाधर के लिए क्या लेंगे हम साइन लेंगे। तो दोस्तों अब इसे क्या हम हल कर लेते हैं। ठीक है, एफ एक्स बराबर यानी कि एफ का मान कितना दे रखा हमारा 16 न्यूटन इंटू कोस 30 का मान कितना होता है, तो कोस 30 का मान होगा दोस्तों √2 ये होता है। ठीक है, कितना होता है √। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं इसका मान की। ठीक है, क्या करते हैं इसके मान की बात कर लेते हैं। ठीक, क्या आ जाएगा इसका मान एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, अब इसे क्या हम सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, इसे क्या हम हल कर लेंगे तो इसका 2 से क्या हम इसे काट देंगे, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8√3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा पहले का यानी कि क्षेत्रीज वाला, क्षेत्रीज जो घटक होगा वो हमारा ये होगा। ठीक,
अब बात करते हैं किसका, ऊर्ध्वाधर की। ठीक, किसका, जो ऊर्ध्वाधर है उसकी बात करते हैं। दिशा घटक, ठीक है, तो उसका ये सूत्र हो जाएगा, उसे क्या मान लेंगे हम, एफ वाई मान लेंगे। उसे क्या, एफ वाई मान के क्या कर लेंगे, इसी तरीके एफ इंटू उसकी जगह क्या ले लेंगे, ऊर्ध्वाधर है ऊपर की तरफ है तो साइन कर लेंगे, यानी साइन 30 कर लेंगे। ठीक है, तो एफ बराबर वाई का मान हमें क्या याद कर लेंगे, इसका क्या है, कितना दे रखा है हमारा 16 इंटू, तो साइन 30 का मान आपको पता होगा 1/2 होता है। ठीक है, तो एफ वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 2 से काट देंगे, कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 8 आएगा, 8 न्यूटन। ठीक है, ये भी क्या, न्यूटन भी क्या हमारा आएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों दोनों का क्या हमारा मान इसमें निकल आया, किसका, दोनों का ये मान क्या हमारा निकल आया। ठीक है, देखो इस तरीके से क्या इस वाले चैप्टर से है, आपका जो ये वाला चैप्टर है इससे इसी तरीके के क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाने का। ठीक है, अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप क्या है, ये मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर 95 28 63 90 99। अगर आपको फिजिक्स के नोट्स चाहिए तो आप अपने एग्जाम से पहले ले सकते हैं मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट, पर एक शर्त है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 2 दोस्तों से भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन जो है उनकी थोड़ी सी क्या बात कर लेते हैं। ठीक, उनकी क्या हम बात कर लेते हैं। तो इसमें जो अगला प्रश्न होगा वो हमारा क्या होगा। ठीक, अगला जो प्रश्न होगा वो क्या होगा, कह रहा है कि किसी पिंड पर क्या है, किसी पिंड पर 7 न्यूटन, क्या 7 न्यूटन, किसी पिंड का क्या है 7 न्यूटन और 5 न्यूटन के बल कार्य कर रहे हैं, तो परिणामिक बल का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, परिणामिक जो बल है उसका न्यूनतम मान क्या होगा, उसके बारे में क्या हमें इसमें ज्ञात करना है। तो आपको इसमें क्या है पता है। ठीक है, इसमें क्या आपको पता होगी कि इसमें क्या हमें कौन कौन से बल दे रखे हैं, तो उसके बारे में क्या बात करते हैं। ठीक, हमारा इसमें क्या दे रखा है, एक तो 7 न्यूटन। ठीक है, यानी कि इसमें क्या दे रखा है हमारा, पी कितना दे रखा है हमारा 7 न्यूटन दे रखा है। ठीक है, क्यू बराबर कितना दे रखा है 5 न्यूटन। ठीक, तो इसमें न्यूनतम की बात करते हैं, तो हम जो न्यूनतम निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम की बात करते हैं। अधिकतम और न्यूनतम के हम पहले सबसे पहले इसमें क्या फार्मूला देख लेते हैं, जो सूत्र है आपको लगाने हैं। ठीक, अगर अधिकतम पूछता है, अधिकतम का परिणाम बल पूछता है। ठीक है, परिणामिक बल किस तरीके से निकालेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर बराबर, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, आर बराबर अधिकतम की बात करता हूँ तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको, 1 मिनट रुको, देखो न्यूनतम आर बराबर कितना लगाना पड़ेगा आपको, यानी कि इसे क्या F1 प्लस F2 कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें क्या आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक, इन्हें क्या आपको क्या जोड़ना पड़ेगा न्यूनतम और अधिकतम के लिए। ठीक है, अगर बात करता हूँ न्यूनतम की, किसकी, न्यूनतम की, न्यूनतम परिणामिक बल की, तो उसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, आर किस तरीके से निकालना पड़ेगा, उसमें से क्या माइनस कर देना है, यानी कि F1। ठीक है, यानी कि ये मैंने क्या F मान रखा। ठीक है, आप इसमें क्या P भी कर सकते हैं, P और Q करके, चलो P और Q कर देते हैं। ठीक है, P और Q, ठीक, माइनस Q, इस तरीके से इस बल को क्या आप निकाल सकते हैं। तो आपको पता होगा इसमें क्या पूछा हमारा, न्यूनतम का पूछा है। ठीक है, न्यूनतम का पूछा, क्या पूछा, न्यूनतम का, तो न्यूनतम परिणामिक बल बल जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, आपको पता होगा, आर बराबर, आर से हम कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना दे रखा है 7 माइनस 5, तो आर बराबर कितना आएगा हमारा 2 आएगा, 2 न्यूटन। ठीक है, ठीक, क्या आएगा 2 न्यूटन आएगा, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। अगर अधिकतम पूछता है तो आपको क्या अधिकतम में क्या प्लस कर देना है, ऐसे जैसे इसी सवाल को ले लेते हैं हम अधिकतम के लिए, अधिकतम के लिए क्या हम इसी सवाल को क्या ले लेते हैं, तो कितना है अधिकतम के लिए लेते हैं, तो अगर हम आर बराबर निकालते हैं तो P प्लस Q कर देंगे। ठीक है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, इसी यानी कि हमें इसमें P कितना दे रखा 7 प्लस कितना दे रखा 12, तो आर कितने हो गए हमारे 7 4 11, कितने हो गए 12 न्यूटन। ठीक है, कितना हो गया 12 न्यूटन।
इसे आप n से डोनेट कर दो या आप क्या लिख लो, क्योंकि ये भी चीज़ क्या यूनिट क्या लिखनी जरूरी होती है। ठीक है, इससे क्या आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। ठीक, उसी प्रकार बात करते हैं क्या हम एक क्वेश्चन हो रहा है हमारा, क्या है, एक क्वेश्चन हो रहा है उसे लिख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या हमारा ये वाला। ठीक है, कौन सा है ये अगला क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक, इसमें कह रहा है कि किसी पिंड पर कितना 4 न्यूटन तथा 3 न्यूटन के बल परस्पर, ठीक है, क्या परस्पर लंबवत क्या है कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लंबवत कार्य कर रहे हैं, तो इनका क्या परिणामिक बल क्या होगा। जब कोई भी क्या है कण यानी कि F1 और F2 जो होंगे दो हमारे यानी कि P और Q जो होंगे अगर लंबवत कार्य करते हैं तो उनका जो सूत्र होगा क्या होगा, मैं आपको बता दूं हल करके, पहले सूत्र लिख लेते हैं हम। उनका ये सूत्र होगा क्या हो जाएगा, आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये इनका सूत्र होगा। ठीक है, तो अब आपको पता होगी इसमें हमें क्या दिया है यानी कि पी बराबर कितना दे रखा 4 दे रखा और क्यू बराबर कितना दे रखा हमारा 3 दे रखा। तो आप इस फार्मूले में लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आर बराबर, ठीक है, आर बराबर कितना हमें क्या निकालना है ये। ठीक, तो अब इसे क्या हल कर लेते हैं यानी कि इसका सूत्र में लगा लेते हैं कि आर बराबर अंडर रूट पी का स्क्वायर, ठीक है, पी का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, पी कितना दे रखा हमारा 4 का स्क्वायर और क्यू कितना दे रखा 3 का स्क्वायर, अंडर रूट है तो अंडर रूट हमने क्या लगा दिया। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे आर कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 हो जाएगा, इसका ये अंडर रूट लगा दिया। तो आर बराबर कितना हो गया हमारा 16 और 9 कितने होते हैं 25 होते हैं अंडर रूट। ठीक है, अब आपको पता होगा 25 किसका वर्ग होता है 5 का होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 न्यूटन। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो क्या पसंद आई होगी। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारे सदिश और अदिश वाला चैप्टर था उसमें से कुछ क्या इस तरीके के क्वेश्चन क्या आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके के क्या क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, जो उसमें क्या क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने क्या आपको इसमें 3 फार्मूला क्या आपको बता दिए हैं। ठीक है, इन 3 फार्मूले से क्या ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बस जो मैंने 3 फार्मूले लगाए हैं उनसे ही क्या पूछेगा। ठीक, ये फार्मूले क्या आपको पता होने चाहिए, बस उनसे ये जो फार्मूले हैं आपको क्या पता होने चाहिए। ठीक है, इनसे ही क्या पूछेगा, इसमें ये वाले फार्मूला आपको क्या पता होना चाहिए, अधिकतम के लिए न्यूनतम के लिए हमें कौन सा लगाना है, और जब आपका क्या कोई भी चीज़ क्या लंबवत कार्य कर रही है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगाना है, ये वाला लगाना है। अगर आपने क्या है कोण का मान दे रखा है, ठीक है, अगर आपका क्या है कोण का मान दे रखा होगा तो आपको क्या ये वाला सूत्र लगाना है। ठीक है, यानी कि परिणामिक बल का क्या मान ज्ञात करना है तो ये वाला सूत्र लगाना है आपको। ठीक, अगर आपको क्षेत्रीय लंबवत करके पूछे, ठीक, क्षेत्रीय लंबवत करके पूछता है तो आप इस तरीके से करके आना है। ठीक है, देखो ये आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है और उसमें पूछेगा। ठीक है, ये वाले क्या फार्मूले आपको लगा के आने हैं। ठीक, ये फार्मूले आपको क्या पता होना चाहिए। अगर आपका ये जो मेरे पास पेपर है अगर आप इसके चाहते हैं तो आप दिए गए इस नंबर पर क्या ये मैसेज करें। ठीक है, इस वाले नंबर पे क्या हम ये मैसेज कर सकते हैं और इस पेज को क्या पा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों पसंद आई है तो एक कमेंट करें आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाएं। ठीक है, लाइक करके जरूर बताएं। ठीक है, देखो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा क्या मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो। ठीक, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, मस्त रहें स्वस्थ रहें।